चारों पहाड़ों से अधिक उत्कट स्थान है, यानी इंटेंस, तीव्र। क्योंकि भानु महल में राधा रानी रहती है, दानगढ़ में दान मांगते हैं, विलासगढ़ में लीला करते हैं, यहाँ पर आके मान लीला करते हैं। मतलब हम लोग क्रोध करते हैं और राधा रानी मान करती हैं। क्या फ़र्क है उसके अंदर? क्रोध खुद के लिए होता है, स्वार्थ के लिए। मुझे कुछ नहीं दिया, सबको जलेबी दिया, मैं गया तो जलेबी ख़त्म, तो मुझे क्रोध आएगा क्योंकि मैं हूँ उसमें, केंद्र में मैं हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला। और मान राधा रानी करती है कृष्ण से प्रेम बढ़ाने के लिए, कृष्ण का प्रेम बढ़ाने के लिए, कृष्ण को प्रेम का अनुभव देने के लिए। ये बहुत विचित्र कल्पना है। आप क्रोध कर रहे हो लेकिन खुद के लिए नहीं कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो। जैसे मैया माता जो है बालक पर क्रोध करती है, वो कभी प्रताड़ना भी करती है, कभी मारती भी है, उसको डांट देती है। क्यों? ताकि उसका अच्छा हो, पढ़ाई करके आगे बढ़े, अच्छे गुण संस्कार प्राप्त हो। तो माता का जो क्रोध है उससे आप समझ सकते हैं कि वो निस्वार्थ कैसे हो सकता है, खुद के लिए नहीं है, उसके लिए ही। वैसे कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए एक मान भी होता है, रूठ जाना भी होता है, वो यहाँ पर राधा रानी करती है। तो नीचे जो गहवर कुंड, गहवर वन है ना, गहवर कुंड, उसमें ऐसी व्यवस्था है कि ऐसे 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 रास्ते हैं, अंदर 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 जाते हैं ऐसे, और सब रास्ते के बीच में ऐसे कमान बनी हुई है, सब कुछ कमनीय है ऐसे, और उसमें सब वेलियाँ ऐसे बह रही है, पीले हरे गुलाबी रंग की वेलियाँ, सुगंधित पुष्प। वो सब कुंज को श्री कृष्ण स्वयं सजाते हैं, सखियाँ उनको मदद करती हैं। और रमेश बाबा जी महाराज की। तो राधा रानी सखियाँ मिलकर कृष्ण के साथ में कुंज को सजाती हैं। फिर कृष्ण उनको लेकर आते हैं, लेकिन अकेले आते हैं, बाकी सब लोग चले जाते हैं। कृष्ण हाथ पकड़ के राधा रानी का एक हाथ से ऐसे बेलियों को, लता बेली द्रुम को सवारा करेंगे, यानी सवारना यानी ऐसे उठाकर रास्ता बनाना। तो सब फैला हुआ है ना, रास्ते से बंद होते हैं, एक खोल के एक हाथ से राधा रानी को अंदर ले जाते हैं, और अंदर एकदम कुंज में उनके एकांत की व्यवस्था है। उधर एक सुंदर लीला होती है, परस्पर श्रृंगार लीला कहते हैं उसको। दोनों एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, राधा रानी कृष्ण को श्रृंगार करते हैं, कृष्ण राधा रानी को करते हैं। तो कोई है नहीं, और तो राधा रानी कहती है कि अब मेरे श्रृंगार का वर्णन करो आप। जनरली हम लोग जब वर्णन करते हैं ना, तो किससे कंपेयर करते हैं। समझो अभी ये कहेंगे तो ये पीला रंग की शाल है, तो आप बोलेंगे सोने की तरह चमकती हो, सोने की तरह, मतलब सोने की तुलना, उपमा दे रहे हैं उसको। या अगर नाक किसी का सुंदर है तो बोलेंगे चंपा कले की तरह नाक है। और वो हमारा है ना, वो दामोदर अष्टकम, उस पर क्या कहते हैं, कृष्ण के होठ जो है तो बिंब फल की तरह लाल है। तो कोई ना कोई वस्तु चाहिए आपको कंपेयर करने के लिए। तो कृष्ण ने सब जगह देखा, कोई तुलना करने की वस्तु है क्या? कोई नहीं वस्तु मिल रही कि इनके सौंदर्य के साथ तुलना कर सके। कोई भी पृथ्वी तल पर दिखाई नहीं पड़ी जिनसे कृष्ण के, राधा रानी के मुख कमल का सौंदर्य वर्णन कर सके। तो उन्होंने, संध्या हो रही थी, वैसे भी दिन समाप्त हो रहा था, तो आकाश में देखा तो चांद का उदय होता था। हाँ ये बढ़िया है, ये चांद को दे सकते हैं तुलना। तो उन्होंने कहा आपका मुख कमल जो है वो चंद्रमा की तरह है। तो किसी आम औरत को कितनी खुशी होगी, अपने पति के लिए बोले क्या करूं मैं आपके लिए, बताओ, आपने मुझे इतनी सुंदर उपमा दी। तो उनकी उम्मीद थी कि वो खुश हो जाएंगी, लेकिन उल्टी वो नाराज हो गई, रूठ गई वो। तो सारा इतना अच्छा वातावरण था आनंद का, सब ठप हो गया। कृष्ण भी परेशान हो गए, राधा रानी रूठ गई, मैंने क्या सोचा था, क्या हुआ। अक्सर ज़िंदगी में ऐसे होता है, आप बहुत कुछ काम कर लेते हो कुछ सोच के, लेकिन एकदम उल्टा ही हो जाता है। आपका उद्देश्य नहीं है, लेकिन प्रकृति ऐसी है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। वी आर असहाय, हम लोग असहाय। तो राधा रानी कहती है मैं क्यों नाराज हूँ, देखो चंद्रमा में कितने दाग है, हमारे सौंदर्य में कोई दाग नहीं है, तो हम तुलना कैसे कर सकते हैं। देखो चंद्रमा जो है वो घटता बढ़ता है, 15 दिन के बाद में तो दिखाई नहीं पड़ता, एक दिन नष्ट हो जाता है। हमारा सौंदर्य कभी नष्ट नहीं होता है, कभी कम नहीं होता है, बढ़ते ही रहता है। ये बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, हमारा ऐसा नहीं है। चंद्रमा को ग्रहण लगता है, राहु केतु ग्रहण कर लेते हैं उसको। हमारे सौंदर्य में कोई ग्रहण लगता नहीं है, कभी भी नहीं होता है। और चंद्रमा जो है ना वो पर प्रकाशित है,
वो सूर्य से उधार में प्रकाश लेता है और रात को फिर उसको दुनिया को देता है। हमारा सौंदर्य स्वयं प्रकाशित है। अब क्या बोलेंगे? सब राइट है ना? एवरीथिंग इज राइट। कृष्ण निरुत्तर हो गए। वो कहती है कि ये भी मैं आपको माफ कर सकती हूँ, अगर आपने ये 4 कारण भी आपके गलत हैं फिर भी मैं आपको क्षमा कर सकती हूँ, लेकिन एक कारण के लिए मैं क्षमा नहीं कर सकती आपको, क्योंकि चंद्र, इसमें आधा नाम मेरे राइवल का है, चंद्रावली का। चंद्रावली में राइवल है, राइवल गोपी, उसका नाम चंद्रावली है। हमारी उनकी पट्टी नहीं है। ए विंग, बी विंग, राइट विंग, लेफ्ट विंग, हमारी प्रतिस्पर्धी है वो। उसका आधा नाम चंद्रमा में है और उसकी तुलना मुझसे कर रहे हो, सहन नहीं कर सकती मैं, इसलिए बोल के निकल गई सीधी। बहुत लंबी कहानी है वो। पहाड़ पे आके बैठ गई रूठ कर। कृष्ण मनाते 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 थक गए। क्या नहीं किया उन्होंने। दंडवत किया, अपना शीश उनके चरण में रखा, मोर मुकुट निकाल के चरणों में रख दिया, रोए, अश्रु बहाकर चरणों का अभिषेक किया, उस जल में मिट्टी में गिले लोटपोट हो गए। क्या नहीं किया उन्होंने, फिर भी नहीं मान रही है। फिर ललिता जी कुछ कान में बोलती है, वो भी चले जाती है, कृष्ण भी चले जाते हैं। राधा रानी रूठ के बैठी हुई है, सब सखियाँ मना रही है, पंखा दे रही है, हवा दे रही है। नो चांस, मनाने का कोई चांस नहीं। सामने जो पहाड़ दिखा ना मैंने आपको, उधर मोरकुटी का दिखाया ना मैंने ऊपर से, तो इधर से सामने दिखाया पड़ता। उधर एक मोर आया नाचने के लिए, बहुत सुंदर नाच करने लगा। तो सखियाँ बोल रही है, देखो देखो श्री जी देखो कितना सुंदर मोर आया है। तो वो देखने को तैयार नहीं। अरे बोलो, तुमको नाराजगी कृष्ण पर है ना, मोर पर तो नहीं है ना। तो मोर नाच रहा तो दिखने में क्या प्रॉब्लम है? तो फिर धीरे से ऐसा टर्न करके देखती है तो मोर बहुत उत्साही हो जाता है, बहुत सुंदर नृत्य करता है, क्योंकि मोर को भी लगता है कि राधा रानी प्रसन्न हो, तो इसलिए वो नाच रहा है। तो राधा रानी देख रही है तो उसको और उत्साह आता है, तो और अच्छा नृत्य करता है। तो अच्छा नृत्य करता है तो राधा रानी को और आनंद आता है, तो वो क्रोध थोड़ा सा भूल जाती है और उसको फिर टर्न करके देखने लगती है, तो उसको और उत्साह आता है। उसको वो देख के अनेक मोरनियाँ आके जोड़ देती है उसको, एक बड़ा अच्छा डांस शुरू होता है। तो राधा रानी फिर बहुत खुश हो जाती है, सब क्रोध वोध भूल जाती है, मान, और बीच में अचानक उठ जाती है और वहाँ जाकर मोरनी बनकर डांस करना शुरू कर देती है उस मोर के साथ। अभी ये वो मोर नाच रहे हैं और ये स्टिल अभी कन्या है, मोरनी नहीं बनी, लेकिन मोरनी की तरह नाच कर रही है और बहुत धुआंधार नाच होता है, बहुत देर तक चलता है। मोर को बड़ा उत्साह आता है, राधा रानी अपना स्थान छोड़कर मेरे साथ नृत्य करने के लिए आई है। और बहुत देर मग्न होकर नृत्य होता है। फिर नृत्य में कैसा होता है ना, कभी हाथ छोड़ के दूर चले जाते हैं, कभी हाथ कुछ पास में आते हैं, कभी गोल ऐसे, कभी गोल, कभी कुछ। नृत्य में अपनी अपनी स्थिति होती है। तो एक पोजीशन में ये मोर मोरनी एकदम पास में आ जाते हैं। कैसे? मोर ऐसे, मोरनी ऐसी, और मिलकर ऐसा बादाम बना हुआ है। देखो बहुत चित्रपट मिलेंगे आपको यहाँ वहाँ, ऐसे और ऐसे। तो इतने पास में आते हैं तो मोरनी को समझ में आता है ये मोर और कोई नहीं, ये कृष्ण ही है। अरे तब तक वो मान सब समाप्त हो गया है। कृष्ण मोर बनते हैं उनके लिए, रिझाने के लिए, रूठी हुई राधा रानी को बनाने के लिए। तो ये स्थान है, वो यहाँ पर उठ कर बैठती है वो, और यहाँ से उठ के वहाँ चले जाती है मोरकुटी पे। बड़ा दिव्य स्थान है ये। राधा रानी का रूठ जाना कृष्ण के लिए बहुत बड़ा संकट है। विश्व को चलाने वाले, निर्माण करने वाले भगवान है वो, लेकिन राधा रानी जब रूठ जाती है ना, पावर फेल्यूर, फुल पावर फेल्यूर, कुछ नहीं कर सकते, एकदम असहाय हो जाते हैं। प्रेम की शक्ति ऐसी है, प्रेम होना चाहिए फाइनली। हम लोग सब लोग क्या देख रहे हैं दुनिया में? प्रेम देख रहे हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं लोग, विवाह कर रहे हैं, परिवार रख रहे हैं, धन कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसी से प्रेम चाहते हैं। वो प्रेम जिससे कर रहे हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। पर आखिर में क्या होता है? सब कुछ होता है, प्रेम नहीं मिलता है। सब लोग बिछड़े सभी बारी बारी, अरे छोड़ी दुनिया की यारी, बिछड़े सभी, सब लोग चले जाते हैं यहाँ पर, कोई रुकते नहीं। अब है भी जो भी है वो प्रेम को निभा नहीं सकते। प्रेम का विषय एक ही है, केवल कृष्ण, और कोई प्रेम का विषय नहीं है। बाकी सब तो ऐसे ही आने जाने वाले हैं। अरे आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट। आना जाना यहाँ निरंतर,
आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट, कर लो राम भजन अर्जेंट, कर लो राम भजन अर्जेंट। अर्जेंट है ये, बाकी सब कुछ यहाँ पर आने जाने वाला है, कोई टिकने वाला कुछ नहीं है। प्रेम होता भी है तो मृत्यु उसको व्यक्ति को अलग कर देती है, अधिकतर नहीं होता है, हो गया तो मृत्यु है बैठी हुई छीनने के लिए, आपके प्रेम के बंधन को तोड़ने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति है राधा और कृष्ण, उन पर प्रेम जो कोई समय का प्रभाव नहीं होता उसके ऊपर, कोई मृत्यु छीन नहीं सकती उसको। जन्म जन्मांत हम मरेंगे तो दोबारा आएंगे तो भी वो प्रेम चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पर आए हो ना, कैंप का तो बहाना है, उस प्रेम को परिचय कराना है, उस प्रेम से परिचय कराना है, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। वो सेवा करते करते उसका परिचय हो जाए तो कैंप सफल है, आपका सेवा सफल है पूरी। और मोरकुटी में एक ही की लीला नहीं है, रोज मोर लीला चलती है वहाँ पर, डेली। कैसी? कभी कृष्ण मोर लेकर आते हैं, राधा रानी मोरनी लेकर आते हैं, सब गोपियाँ मोरनी लेकर आते हैं, ग्वालबार मोर लेकर आते हैं, उनके मोर और मोरनी नाच करते हैं, भैया उनको डायरेक्ट करते हैं दिग्दर्शक, कौन किसके जोर से नाच रहा है। तो मोरनी नाच रही है कि मोर नाच रहे हैं, ये सब दोनों का कंपटीशन चलता है। एक लीला है। दूसरे में राधा कृष्ण आते हैं, हवा चल रही है, पल्लू उड़ रहा है, वो पल्लू उड़ रहा है देखकर आकाश में बादल आते हैं, बादल आके मोर आते हैं, मोर आके कृष्ण मुरली बजाते हैं, फिर डांस शुरू होता है। कैसे? कंगन, मुरली और पायल, यही म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है, और कोई मृदंग तक करताल बाद में आता है। शुरुआत होती है मुरली से, बाद में गोपियाँ पायल बजाती हैं, फिर कुछ कंगन बजाती हैं, उससे डांस शुरू होता है, फिर मोर मोरनी नाचने लगते हैं, बहुत देर तक चलता है सब, दोनों बैठ के देखते हैं। कभी कृष्ण मोर का भेष बना कर आता है, राधा रानी मोरनी का भेष बना कर आते हैं, दोनों मोर मोरनी का नाट्य मंचन करते हैं। कभी प्रत्यक्ष मोर का रूप लेकर कृष्ण और मोरनी का रूप लेकर राधा रानी, और सब सखियाँ मोरनी बनकर आती हैं और मोर मोरनी नृत्य करते हैं। एक प्रकार की रास लीला है वो, लेकिन मोर मोर की रूप में करते हैं उधर। बड़ा अद्भुत धाम है ये, थोड़ा समझना मुश्किल है, मनोरंजन नहीं है ये, बहुत दिव्य उत्कट प्रेम का प्राकट्य है ये। संत लोगों ने सुनाया है इसलिए कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन इसका रहस्य समझना मुश्किल है। तो इस प्रकार के अनंत प्रकार की मोर लीला यहाँ पर चलती है, इसलिए मोरकुटी नाम दिया उसका। तो ये मानगढ़ है, यहाँ पर राधा रानी रूट कर बैठती है।